सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके नकपाड़ा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद 9 खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों में कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारजी गिरोह का सरगना शीरीन भी शामिल। ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 2.5% से ज्यादा नीचे आ गया। एक मौके पर 3,291 पॉइंट्स कमी से 100 इंडेक्स 1,15,500 पर देखा गया। ट्रंप टैरिफ और आलमी तिजारती जंग के खदशात पर एशियाई स्टॉक मार्केट में नए हफ्ते का आगाज पर शदीद मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कभी कभार आपको दवा भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 2 से 3% तक कमी। ब्रंट खाम तेल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI के $60 फी बैरल में सौदे। गैस की कीमत में 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई है। गुज़श्ता रोज खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में PSL के मैचेस की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरखास्त भिजवा दी है। कहा मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, मैच ऑफिशल्स और अमले की शिरकत के बायस ये हाई प्रोफाइल इवेंट है। मैचेस, टीमों के क़याम और सफ़र के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसविदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल है। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी जज की अदालत से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। 9 मई केसेस में मुलजमान की जमानत के बारे में पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा ट्रायल अदालत ने जमानत का फैसला कानून के मुताबिक नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने कहा जमानत के फैसलों में बाज़ अदालती फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं। आप सोच लें हम 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर कर देते हैं। अगर कोई मुलजिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पंजाब हुकूमत का साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरखास्त हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान और मुल्हिका बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर पोस्त की काश्त का इंकिशाफ हुआ है, जिससे मुनशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी के दरमियान ताल्लुकात के बारे में संगीन खदशात जन्म ले रहे हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि ख़ास तौर पर पस्तूरी और कोचमीना के इलाकों में पोस्त की काश्त की जा रही है, जिससे 1.5 अरब से जायद की अफ्यून हासिल की गई है। दर्जनों शिद्दत पसंदों ने भी इन्हीं इलाकों में पनाह ली हुई है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। गवादर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कांग और कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। DC मस्तूंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लग पास पर धरना 11वें रोज़ भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस आज भी मुअत्तल, सारिफीन परेशान।
सीनियर वकील और मेज़बान नईम बुखारी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन को तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी पीटीआई के मुशीर होते तो उन्हें ये मशवरा देते। कहा, रियासत का मिल्कियती कोई हार आप कैसे ले सकते हैं? कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफे में मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। बानी पीटीआई मर्दम शनास भी नहीं है। बानी पीटीआई फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं? बाबर अवान मुशीर कैसे हो सकते हैं? बानी पीटीआई तो हम परस्त भी हो गए थे कि आज का दिन अच्छा नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बिलावल तकरीरें करने की बजाय अपने वालिद से पूछ लें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। दोनों जमातें हुकूमत में हैं, सब कुछ खुद कर रही हैं। बेहतर है कि इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफ़ा सारे लंदन चले जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया। पहली बार 1250 मराकज़ से सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। सेहत के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, बड़े अस्पतालों में इलाज, मुआलजा, टेस्ट और अद्वियात की फराहमी के लिए भरपूर और मौसर इक़दाम कर रहे हैं। अवाम को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। कराची, हैदराबाद और सक्खर के सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात। हैदराबाद में आज मॉर्निंग शिफ्ट में 10वीं जमात का पर्चा, दूसरी शिफ्ट में 9वीं जमात फिजिक्स का पेपर लिया जाएगा। सक्खर में चेयरमैन तालीमी बोर्ड के मुताबिक 1,10,542 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। 216 इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी तेज़ होने के खिलाफ फ़लस्तीनी और इस्लामी तंजीमों की आलमी हड़ताल की अपील। पाकिस्तानी ताजिर बिरादरी का भी इजहार यकजहती। कराची की तमाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, शेरशाह कबाड़ी मार्केट भी आज बंद रखने का ऐलान। अरब ममालिक में भी जंगबंदी के लिए हड़ताल की जाएगी। इसराइली फौज का गजा के अल नसर अस्पताल के 7 सहाफ़ियों के खैमों पर हमला। एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलस कर जख्मी। अल अक्सा अस्पताल के करीब बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। गजा में 18 मार्च को जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में 500 बच्चे शहीद हुए। गजा हुकाम के मुताबिक इसराइली फौज 20 रोज से नस्लकुशी मुहिम में मुसलसल बच्चों को निशाना बना रही है। गजा का बचपन बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे तले दफन हो रहा है। गजा से हमास का इसराइल पर रॉकेट हमला। इसराइली फौज का दावा है हमास ने इसराइल के जनूबी इलाके अशदोद की तरफ 10 रॉकेट फायर किए। इसराइली मीडिया का कहना है ज़्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम आयन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेट्स के मुतादिद हिस्से इसराइली शहर अशकलोन में भी गिरे। अशकलोन में सड़क को नुकसान पहुंचा, मुतादिद गाड़ियां तबाह हुई, कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है। पुलिस मुहर्रर को करप्शन का बादशाह करार देने पर सरगोदा में शहरी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मैसेजिंग ऐप पर पैगाम मुहर्रर पर इल्ज़ाम लगाया गया था। छोटा साहिवाल के मुहर्रर ने शहरी महर उसामा के खिलाफ दर्ज कराया। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैच में वेस्टइंडीज विमेन की पाकिस्तान विमेन के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। दूसरे मैच में आयरलैंड विमेन टीम की थाईलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। देसी और अमरीकी टच एक साथ। भंगड़ा बीट पर दिलजीत दोसांझ और विल स्मिथ ने रंग जमा दिया। और माइनक्राफ्ट मूवी ने रिलीज के पहले हफ्ते रिकॉर्ड $157 मिलियन का बिजनेस करके सुपर मारियो ब्रदर्स से बेहतरीन वीडियो गेम फिल्म का अवार्ड छीन लिया। बॉक्स ऑफिस पर पहली पोजीशन हासिल कर ली।